देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ। क्या उत्तराखंड में आ सकती है तुर्की जैसी तबाही? एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसा भूकंप तुर्की में आया वैसा ही भूकंप उत्तराखंड में भी आ सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय के नीचे कुछ बेहद रहस्यमय हो रहा है जिसका असर आने वाले दिनों में भूकंप के रूप में देखने को मिल सकता है। बड़े भूकंप का खतरा उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। ये भूकंप कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। हमने उत्तराखंड पर केंद्रित हिमालयी क्षेत्र में लगभग 80 भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए हैं। हम इसकी रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। हमारा डेटा दिखाता है कि तनाव काफी वक्त से जमा हो रहा है। हमारे पास क्षेत्र में जीपीएस नेटवर्क हैं। जीपीएस पॉइंट हिल रहे हैं जो सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं। हम सटीक समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में कभी भी भारी भूकंप आ सकता है। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब जोशीमठ और आसपास के इलाकों में लगातार भूधंसाव की खबरें सामने आ रही हैं। जोशीमठ में जमीन के नीचे जो हो रहा है उससे वैज्ञानिक परेशान हैं। 8 और उससे अधिक तीव्रता का भूकंप विनाशकारी होता है। तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई थी, जहां पर हजारों इमारतें जमींदोज हो गई। पूरे के पूरे शहर मलबे में तब्दील हो गए। ऐसे में अगर 8 की तीव्रता का भूकंप उत्तराखंड में आया तो क्या होगा? पूरे हिमालयी क्षेत्र में भूकंप की आशंका ज्यादा है। यहाँ साल 1720 में कुमाऊं और साल 1803 में गढ़वाल में बड़े भूकंप आए थे। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से ऊर्जा पैदा होती है और धरती कांप जाती है। हिमालय के कई किलोमीटर नीचे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसके कारण तनाव पैदा होता जा रहा है। ये तनाव किसी बड़े भूकंप की वजह बन सकता है। जोशीमठ में जो हो रहा है उसको लेकर लगातार रिसर्च भी जारी है। ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये दरारें और कितनी बढ़ सकती हैं। तुर्की से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी हैं। इस भारी तबाही ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मानो हर देश ये सोचने को मजबूर हो गया कि अगर भूकंप आया तो क्या होगा। क्या उत्तराखंड तुर्की जैसे भूकंप का सामना कर पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि वैज्ञानिक जो चेतावनी दे रहे हैं वो बेहद गंभीर है। इस चेतावनी को लेकर फौरन कदम उठाने की जरूरत है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि तुर्की में ऐसा जबरदस्त भूकंप आ सकता है और ऐसी भीषण तबाही हो सकती है। ना तो तुर्की की सरकार इस तबाही के लिए तैयार थी, ना ही वहाँ के लोग। नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। लिहाजा उत्तराखंड में भूकंप की ये चेतावनी एक बड़ा संदेश दे रही है, सावधान रहने का संदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर तकरीबन 10 किलोमीटर के क्षेत्र में दरारें आ गई हैं। सवाल यह है कि 4 धाम यात्रा के दौरान कहीं हालात और खराब न हो जाएं। जोशीमठ में जमीन के नीचे उथल पुथल जारी है। जोशीमठ में आई दरारों की ये तस्वीरें मानो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जोशीमठ में किसी बड़ी दरार की खबर नहीं आई। लोगों को लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जोशीमठ में घरों में नई दरारें नहीं आएंगी। लेकिन एक बार फिर जोशीमठ में कुछ बेहद खतरनाक हो रहा है। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की। यहाँ जोशीमठ से मारवाड़ी पुल तक कई जगहों पर दरार पड़ चुकी है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर के एरिया में बड़ी दरारें देखने को मिली हैं। ये दरार उन्हीं इलाकों में पड़ रही है जहां पिछले महीने हलचल हुई थी। धीरे धीरे उन इलाकों में दरारें और मोटी होती जा रही हैं। हालांकि बीआरओ और स्थानीय प्रशासन
नजर बनाए हुए है और बीआरओ ने इस सड़क को ठीक करने का काम भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की घोषणा कर दी है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को, जबकि केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर आई नई दरारों ने स्थानीय लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। जनवरी महीने में अचानक से जोशीमठ के घरों में दरारें पाई गई थी। दरारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और लगभग 800 घरों में ये दरारें आ गई थी और अब बद्रीनाथ हाईवे पर ये दरारें देखने को मिल रही हैं। इस हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये दरारें चिंता का कारण बन गई हैं। लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर ये दरारें और बढ़ती हैं तो क्या होगा। क्या आसपास के घरों पर भी वैसा ही खतरा पैदा हो जाएगा जैसा जोशीमठ के घरों में हुआ था। बीआरओ के अधिकारी कह रहे हैं कि उनके हालात पर नजर बनी हुई है। अगर समस्या बढ़ती है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे पर इन दिनों उतना ट्रैफिक नहीं है। जोशीमठ से मारवाड़ी तक 10 किलोमीटर के हिस्से में 9 जगहों पर हाईवे भूधसाव की चपेट में है। जिन जगहों पर दरारें आई हैं, वहां सीमेंट भर दिया गया है। लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान इस हाईवे पर भारी ट्रैफिक होगा, तब क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय हम चुनार मोहल्ले में मौजूद है और आप देखिए ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस पर आप देखिए जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और जो वाहन हैं वो हालांकि अभी गुजर रहे हैं, सड़क यातायात के लिए सुचारू है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो दरारें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ये 27 अप्रैल को कपाट खुलने हैं भगवान बद्री विशाल के, उससे पहले ये दरारें हैं, ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि बीआरओ इन सड़कों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, दरारें भरी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो चिंताजनक जो चीजें हैं जोशीमठ के लिहाज से, यात्रा के लिहाज से कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, मारवाड़ी।